हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज यूनिटरी मेथड। आज हम यूनिटरी मेथड के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं यूनिटरी मेथड के बारे में। यूनिटरी जैसा कि यूनिट है ना, यूनिट शब्द यानी कि सिंगल चीज़। तो पहले हम सिंगल आइटम का निकालेंगे, कॉस्ट है या जो भी पूछा गया है, पहले हम वन आइटम का निकालते हैं, उसके बाद जो पूछा गया है वो हम निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, सीधे क्वेश्चन ही करेंगे ज़्यादा बात ना करते हुए। तो द कॉस्ट ऑफ 4 कप केक इज ₹168। द कॉस्ट ऑफ 4 कप केक्स इज ₹168। तो यहाँ पर दे रखा है कि 4 कप केक की कॉस्ट जो है 168 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ डजन कप केक। 1 दर्जन कप केक की कॉस्ट पूछी है। तो क्या पूछा है? कॉस्ट पूछा है कितने का? 1 डजन का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पूछा क्या गया है। तो चूंकि यहाँ पर कॉस्ट पूछी गई है, तो जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पर कुछ ऐसे लिखेंगे कि ये कॉस्ट जो है बाद में आए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पहले से लिख रखा है, द कॉस्ट ऑफ कितने कप केक्स हैं? 4 कप केक्स हैं। इनकी कॉस्ट कितनी है? ₹168। ठीक है ना। अब यूनिटरी मेथड में पहले हम वन की कॉस्ट निकालेंगे, यानी द कॉस्ट ऑफ 1 कप केक। वन के लिए क्या करेंगे? ये जो 4 होगा इस 168 के अपॉन में आ जाएगा, 168 के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, कितना? 4। तो पूछा कितना गया है? अ डजन कप केक। आपको पता है 1 डजन में कितने पीस होते हैं? गुड, 1 डजन में होते हैं 12, है ना। तो 12 कप केक की कॉस्ट कितनी होगी? तो 1 कप केक की कॉस्ट में 12 कप केक की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी कि 168 अपॉन 4 था ना, और इनटू कर देंगे 12। ठीक है, अब काट देंगे, आंसर आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब 3 की मल्टीप्लाई 168 से कर दो, कितनी आएगी? करो करो, देखते हैं कितनी जल्दी करके बता पाते हो आप हमको। गुड, 168 3 जा 504। तो यहाँ लिख देंगे ₹504 इज़ द आंसर। ठीक है, यानी कि जो भी दे रखा हो उसमें पहले 1 की कॉस्ट निकालते हैं, फिर जो पूछा गया उतनी कॉस्ट निकालते हैं। चलिए अगला करते हैं। सेम यही है सेकंड वाला भी। द कॉस्ट ऑफ 15 बॉक्स एप्पल इज 1440। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 सच बॉक्सेस। यानी कि पहले 1 की निकालेंगे, अपॉन में 15 जाएगा, और फिर 25 निकालेंगे, इंटू 25 कर देंगे बाद में। ठीक है, तो ये आप लोग खुद करेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर रेड्डी कैन स्टिच फॉल्स फॉर 3 साड़ीज इन बनार। मिस्टर रेड्डी जो हैं 3 साड़ी बनाते हैं, 3 साड़ी में फॉल लगाते हैं 1 घंटे में। मिसेज रेड्डी 3 फॉल लगाती हैं 1 घंटे में। सी वर्क फ्रॉम 9 AM to 11:30 AM विदाउट एनी ब्रेक। उन्होंने 9 बजे से सुबह से काम करना शुरू किया और 11:30 तक काम किया है। तो उन्होंने कितनी साड़ी पर फॉल लगाई होगी? तो इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। टाइम बिटवीन 9 AM to 10:30 AM कितना घंटा हुआ, पहले तो ये निकाल लो। 9 और 2 11, 2 घंटे वो आधा घंटा और, यानी 2.5 घंटा हो गया। इसको लिख लेंगे 2 होल 1/2 आवर। ठीक है, और इसको बदलेंगे हम किस में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 2 जा 4, 4 1 5/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/2 आवर। क्लियर। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। तो हम लिखेंगे इन बनार मिस्टर रेड्डी स्टिच सारी फॉल्स। 1 घंटे में मिस्टर रेड्डी ने कितनी सारी फॉल्स स्टिच की थी? 3 की थी। और कितने घंटे में पूछा है? 5/2 आवर में पूछा है ना, यानी कि इन 5/2 आवर मिस्टर रेड्डी स्टिच सारी फॉल्स इक्वल्स टू, ये डैश डैश का मतलब होता है जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे माना जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरह से हमने कॉमा लगा रखे हैं। इसका मतलब ये है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है यही यहाँ पर
ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। 1 का तो निकल गया 3, और 5/2 के लिए 3 से हम 5/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना हुआ? 5 3 जा 15/2, है ना। तो ये लिखेंगे 15/2, और कट के आएगा 2 7 जा 14, 1 बचा और 0.5, 7.5 साढ़े। अब चूंकि आधा तो लेंगे नहीं हम, है ना, कितना लेंगे? केवल 7 ले लेंगे हम। तो लास्ट में स्टेटमेंट आ जाएगा, देयरफॉर 7 सारी फॉल कैन बी स्टेच्ड। ओके, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, फॉल्स लिख लीजिएगा यहाँ पे ऐस बना के। ठीक है, आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। यूजिंग 15 ml ऑफ फ्रूट सिरप, सुधा कैन मेक 6 ग्लास जूस। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ जूस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हर यूजिंग हाफ लीटर ऑफ फ्रूट सिरप। तो स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पूछा क्या है? पहली बात तो हाउ मैनी ग्लासेस, यानी कि स्टेटमेंट बनाएंगे हम कुछ इस तरह से, क्लास लास्ट में जाए। तो हमने बनाया यूजिंग 15 ml ऑफ फ्रूट सिरप सुधा मेक जूस इक्वल टू 6 ग्लास। 15 ml बनाती है 6 ग्लास, तो वही यूजिंग 1 ml, है ना, ऑफ फ्रूट जूस, यहाँ भी वही डैश डैश लगा लेंगे। सुधा मेक जूस इक्वल टू, ये 6 है, अपॉन में आ जाएगा 15। ठीक है, फिर पूछा है कितने में? हाफ लीटर में। आधा लीटर में कितने ml होते हैं? गुड, 500 ml होते हैं। तो यहाँ पर 500 ml लिख लेंगे। ठीक है, 500 ml हो जाएगा। तो 500 किस में कर देंगे? मल्टीप्लाई, 6/15 मल्टीप्लाई बाय 500। काटिएगा, 5 3 जा 15, और 500 जा 3 बन जा, और 3 2 जा 2 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 ग्लास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ग्लासेस, यही आंसर हो गया। ठीक, अगला करते हैं। अ स्कूल ऑर्डर टू प्रिंट 18,750 एप्लीकेशन फॉर्म, दे वर पैक्ड इन 75 बंडल्स। एक स्कूल ने इतने एप्लीकेशन फॉर्म ऑर्डर दिए थे और उनको बंडल्स में पैक करना है, बंडल बनाने हैं 75। तो एक बंडल में कितने आएंगे वो निकालना है, यानी कि द नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन ईच बंडल, एक बंडल में कितने एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे बताना है। तो 75 बंडल में आते हैं कितने एप्लीकेशन फॉर्म? 18,750 आते हैं। किसमें? 75 में। तो 1 बंडल में निकालने हैं, है ना। 1 बंडल में कितने एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे? डैश डैश लगा देंगे, 18750, और अपॉन में आ जाएगा 75। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ काट के। जब हम 75 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 250 एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे, यानी कि एक में आ रहे हैं 250 एप्लीकेशन फॉर्म्स एक बंडल में, है ना। तो ए वाला हो गया। बी में क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ बंडल रिमेनिंग इफ़ द स्कूल सोल्ड 1250 एप्लीकेशन फॉर्म। कितने बंडल बचे अगर इतने एप्लीकेशन फॉर्म बिक गए? तो इतने एप्लीकेशन फॉर्म में कितने बंडल हुए, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1250 एप्लीकेशन फॉर्म में कितने बंडल हुए, यानी 250 में आते हैं 1 बंडल, है ना। 250 एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं 1 बंडल में। तो अब हम आगे करेंगे, इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 250 एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं एक बंडल में, और 1 एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कितने बंडल चाहिए होंगे? 1, और 1 के अपॉन में आ जाएगा 250, जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं, ये वाला नंबर अपॉन में आ जाता है। ठीक है,
अब कितने एप्लीकेशन फॉर्म बिक चुके हैं? 1250 एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो बिक चुके हैं। कितने? 1250 एप्लीकेशन फॉर्म बिक चुके हैं। तो 1250 एप्लीकेशन फॉर्म बिके हैं, यानी कि कितने बंडल्स बिके हैं हमें ये निकालना है। तो 1/250 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1250 से। 0 से 0 काट लेंगे, 25 बन जा 25, 25 5 जा कितना हुआ? 125। ठीक है, यानी कि 5 बंडल्स बिके। ठीक है, 5 बंडल्स। जब 5 बंडल बिक गए, पूछा है कि कितने बंडल बचे। यहाँ क्या पूछा था? देखो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ रिमेनिंग, है ना। रिमेनिंग बंडल हमको निकालने हैं, कितने बचे। टोटल कितने थे? 75 थे, तो कितने बचेंगे? देखो 75 से 5 को माइनस कर देंगे, कितने रह गए? 70 रह गए। तो यहाँ लिख लिया हमने 75 - 5 = 70 बंडल्स। ये बंडल हमारे बच गए। अब सी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म इफ़ स्कूल कलेक्टेड इतना रुपया बाय सेलिंग फॉर्म ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में कितने बिके थे एप्लीकेशन फॉर्म? 1250 एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट डे में बिक गए थे। तो फर्स्ट डे में कुल रुपया आया इतना, तो एक फॉर्म की कॉस्ट क्या है? यानी कि 62,500 रुपीज़ जो कॉस्ट है वो 1250 एप्लीकेशन फॉर्म की कॉस्ट है। तो आपको कॉस्ट निकालनी है 1 एप्लीकेशन फॉर्म की। ठीक है, इसके लिए अब स्टेटमेंट लिखते हैं। तो 1250 एप्लीकेशन फॉर्म की कॉस्ट जो है 62,500 है। अब निकालेंगे 1 एप्लीकेशन फॉर्म की कॉस्ट जो है वो निकालेंगे, तो 62,500 के अपॉन में आ जाएगा कितना? 1250। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे और 125 बन जा 125 होता है, 125 5 जा 625 होता है। ठीक है, और ये 0 भी लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक, यानी कि 50 रुपीज़। तो 1 एप्लीकेशन फॉर्म की कॉस्ट जो आई वो 50 रुपीज़ आई। तो यहाँ लिख लेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 एप्लीकेशन फॉर्म इज ₹150। ओके, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक सोप साबुन की फैक्ट्री है, वहाँ पर 8 आवर्स पर डे काम चलता है और 560 सोप्स बनते हैं। देयर आर 7 मशीन्स इन द फैक्ट्री, और फैक्ट्री में 7 मशीनें हैं। ठीक है, और हर मशीन जो है बराबर सोप बनाती है। तो यहाँ पर पूछा है द नंबर ऑफ सोप केक प्रोड्यूस इन 4 आवर्स। तो वर्किंग 8 आवर्स 7 मशीन प्रोड्यूस सोप्स 560। अब क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर 4 आवर्स के लिए, तो वर्किंग 1 आवर मशीन तो 7 ही है, ये कितना सोप बनाएंगी? तो 560 के अपॉन में आ जाएगा कितना? 560 के अपॉन में आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर 7 मशीन्स हैं, इससे मतलब नहीं है। अभी तो ये देखेंगे कि 8 घंटे काम चलता है तो 560 साबुन बनते हैं। 1 आवर के लिए 8 आ जाएगा अपॉन में। अब काम कितना करना है? 4 आवर्स। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर ये 560 अपॉन 8 है ना, और इनटू में आएगा 4। 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 2 से काटेंगे। यहाँ पर 280 सोप्स जो है पर डे पर 4 घंटे में बन पाएंगे। ठीक है, तो ए वाला इस तरह से हो गया। बी वाला में बोला है द नंबर ऑफ सोप केक प्रोड्यूस्ड बाय 5 मशीन एन आर। 5 मशीनें 1 घंटे में, तो इसके लिए स्टेटमेंट फिर बनाना पड़ेगा हमको। बनाते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बनाया हमने, 8 घंटे काम करके 7 मशीन बनाती हैं 560 सोप्स। अगर वर्किंग जो हो वो केवल 1 घंटे की रह जाए, है ना,
और एक ही मशीन काम करे, ठीक है, एक मशीन वर्क करे, तो कितने शॉप्स बनेंगे? 560। अब देखो 8 के जगह 1 लिखा, 7 की जगह 1 लिखा, तो यानी कि क्या होगा कि 8 और 7 दोनों ही अपॉन में आ जाएंगे, 8 और 7 अपॉन में आ जाएंगे, ठीक है। काट लें यहाँ पे या बाद में, चलो लास्ट में काटते हैं। फिर पूछा क्या है, ये पूछा है कि द नंबर ऑफ सोप केक प्रोड्यूस्ड बाय 5 मशीन इन एन आवर, 5 मशीन 1 घंटे में। तो यहाँ पर वर्किंग 5 आवर, ठीक है, मशीन 1 मिनट, 5 मशीन है, सॉरी घंटा एक ही है, तो वर्किंग 1 आवर और मशीन है यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो वही रहेगा, केवल 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 560 और अपॉन में आएगा, रुको सही से लिख दूँ, 560 अपॉन में 8 इंटू 7 है, और ये जो 5 लिखा था उधर हमने, वो आ गया हमारा इधर मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई बाई 5। अब काट लीजिए, 8 7 जा 56 होता है, 56 से 56 कटा और बचा 0, यानी कि ये आया 10, यहाँ पे 10 5 जा 50, यानी कि 50 सोप्स जो हैं वो बनेंगी, ठीक है। अगर 5 मशीनें 1 घंटे काम करती हैं तो 50 सोप्स बनेंगे। और इसी तरह से हम सी वाला निकालेंगे, द नंबर ऑफ सोप केक प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री 6 आवर्स बाई 2 मशीन्स, 6 आवर बाई 2 मशीन्स। अब मशीनें 2 हैं और टाइमिंग रह गई केवल 6 आवर्स की, ठीक है। तो फिर वही स्टेटमेंट, अब 1 मशीन 1 आवर का निकाल लेते हैं, वर्किंग 1 आवर 1 मशीन, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, 560 के अपॉन में 8 इंटू 7 आ जाएगा, ठीक है। और देखो क्वेश्चन में फिर क्या पूछा है, 6 आवर 2 मशीन्स, 6 आवर 2 मशीन के लिए ऊपर 6 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगले स्टेप में वर्किंग 6 आवर्स, है ना, 6 आवर और 2 मशीन्स प्रोड्यूस सोप, यानी कि 560 के मल्टीप्लाई होगी 6 से और 2 से, और अपॉन में आएगा 8 और 7, 8 7 जा 56 होता है, 56 बन जा और 56 बन जा, यानी 10 आ गया, 6 2 जा 12, 12 10 जा 120, यानी कि 120 सोप्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। कब, अगर मशीनें 6 घंटे काम करें और केवल 2 मशीनें ही चलें तब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ भी लाइब्रेरी में बुक्स दे रखी हैं, उनको रैक्स में अरेंज करना है, तो ये कुल मिला के क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ तो आप लोग भी करिए, या सब हम थोड़ी करते रहेंगे, है ना। 8th वाला है, देयर आर 3000 कोकोनट ट्री इन अ फार्म हाउस आर इक्वली अरेंज इन 24 rows, इट रिक्वायर्ड 2000 लीटर ऑफ वाटर पर डे टू वाटर 40 ट्री इन समर, फाइंड द नंबर ऑफ ट्री इन 10 rows, the water required to water in the tree in the farm for 2 days, the number of trees which can be watered in a day with 1000 किलोलीटर। 1000 किलोलीटर, 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होते हैं, है ना, तो किलोलीटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की। द टोटल कंजप्शन ऑफ वाटर इन फॉर 15 days, 15 दिन में कितना पानी यूज हुआ। तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।